ब्रेक के बाद आपका स्वागत। चलिए अब पंचायत चुनाव पर लगातार नजर बनी हुई है। बाराबंकी से आई खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पंचायत चुनाव के पहले राउंड की मतगणना खत्म है। बंकी, मसौली, हरख, देवा समेत कई जगहों पर पहला राउंड पूरा हो चुका है। तो बाराबंकी से पहले राउंड के खत्म होने की खबर मिल रही है, जिसमें आते हैं बंकी, मसौली, हरख, देवा समेत कई जगह है जहां ये पहला राउंड काउंट कर लिया गया है। गणना पूरी कर ली गई है पहले राउंड की। तमाम अपडेट्स पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। सुबह से हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है और इसी कड़ी में बाराबंकी से बड़ी खबर यह है कि पहले राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। पहला राउंड पूरा हो चुका है बाराबंकी में, जहां बंकी, मसौली, हरख, देवा समेत कई ऐसी जगह है जहां पर पहले राउंड की काउंटिंग पूरी कर ली गई है। तो पंचायत चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव, तमाम। चलिए जानकारी लेते हैं सतीश से। जी सतीश, बताइए, पहले राउंड को गिना जा चुका है, काउंटिंग पूरी हो चुकी है, किस तरीके की अपडेट मिल रही है? जी सतीश, चल रही है उसका जो है प्रथम जो है राउंड जो है पूरा हो गया है और जो अधिकारी है, मतदान जो है गणना कर्मचारी हैं, वो लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुबह से ही जो है यहाँ पर जो है कोविड के जो नियम है उनका उल्लंघन देखने को मिला। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन थी कि जो है जो भी मतदान गणना स्थल पे जाएगा, जो भी व्यक्ति जाएगा, मतदान कर्मी जाएगा, उसका थर्मल स्कैनिंग होगा, उसकी टेस्टिंग होगी। यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि उसके बाद में जब जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का निरीक्षण करने आए, उन्होंने पूछा मेडिकल टीम की क्या व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं बाद में जो है लोगों को हैरानी हुई। और अब जो है थर्मल स्कैनिंग और जो है जो भी जांच है वो चल रही है। फिलहाल जो है 15 ब्लॉक जो हैं, जैसे बाराबंकी के 15 ब्लॉक में रामनगर है, सूरतगंज है, फतेहपुर है, निंदुरा, मसौली है, बंकी, देवा, हरख, दरियाबाद, बनी कोडर, पूरे डलही, हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज और सिद्धौर के साथ सिरौली, गौतपुर है, जहाँ पर जो है मतगणना चल रहा है। रामनगर का जो मतगणना है वो पीजी कॉलेज में चल रहा है और जो है सूरतगंज का DIT में चल रहा है। फतेहपुर जो है जो विकास खंड है वो नेशनल इंटर कॉलेज में चल रहा है। तो कुल मिला के जो है अभी भी मतगणना जो है पहला राउंड हुआ है और जो है लगातार कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए जो है मतगणना कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से जो है लोगों में काफी उत्साह है, विकास खंड जो भी जो है, ऐसे में सतीश, जब आप अगर ग्राउंड पे मिले तो जो उम्मीदवार हैं या फिर जिनके जीतने की उम्मीद ज्यादा है, उनके सदस्यों को आप पूछिएगा, अपनी जिम्मेदारी उनसे पूछेगा कि क्या अपने समर्थकों को वो समझा सकते हैं कि वो ना आए तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग। सिर्फ उम्मीदवारों से पूछेगा और खासकर जिसके समर्थक ज्यादा हो उनके नेता से पूछेगा कि आज अपने लोगों की कितनी चिंता करते हैं, जरा दिखाइए। कम से कम बाराबंकी में जितने उम्मीदवार हैं और जितने विजयी होते हैं उन सबसे ये सवाल कीजिएगा कि ये अपने गांव को आज के बाद कैसे संभालेंगे, कितने लोगों को वो संभाल सकते हैं और आज उसका क्या डेमो देखेंगे हम। तमाम प्रत्याशियों से पूछिएगा ग्राउंड पे कि आज उनकी समझदारी का परख, और पूरे देश में ये तस्वीरें और अब तो पूरी दुनिया में सर्कुलेट होकर बताएंगे कि कितने समझदार हैं वो, जरा बताएं। एक एक उम्मीदवार से पूछिएगा, खासकर जो विजयी हो उसकी भी जिम्मेदारी पूछिएगा। आज ही उसकी पहली चुनौती थी और सभी लगभग फेल नजर आ रहे हैं, और खोजिएगा उस उम्मीदवार को जो ये बात समझाने में सफल रहा हो। कम से कम हम अपने चैनल में कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को भी ढूंढें जो चुनाव की जीत में अपने घर वालों की, अपने गांव वालों की जिंदगी ताक पे नहीं रख रहे हैं। आप जरूर पूछिएगा ताकि उनको एहसास हो कि लोगों की चिंता या फिर अपनी प्रधानी का चुनाव वो अभी स्पष्ट करेंगे, और जीत भी गए तो करेंगे क्या। आपका शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। पहले राउंड की काउंटिंग खत्म हुई है, कमोबेश वही हालात हैं, अब जाके थर्मल स्कैनिंग हो रही है। नमूना है स्नेहा जो बातें आपने कही, और स्थितियां ये हैं कि थर्मल स्कैनिंग अब हो रही है, जबकि 3 से 4 घंटे का वक्त हो चला है। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, राजीव और देखिए नितिन भी जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी, और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन अब देखिए जो हो गया प्रशासन की तरफ से, अब उसमें चीजें नई सुधार की जा सकती हैं। लेकिन एक सवाल अगर आप लोग ग्राउंड पे है ना, जरूर पूछेगा, अगर उम्मीदवार है, अगर उसके समर्थक हैं, तो क्या आज अपने समर्थकों की जिंदगी को ताक पे रख के वो जीतना चाहते हैं?
उनको ये बताइएगा, जरूर एहसास दिलाइएगा कि आप इतनी चिंता करते हैं अपने गांव की, आज विजयी भी हो गए तो क्या कर लेंगे। चलिए आगरा का रुख करते हैं। आगरा की तस्वीरें अस्पताल से भी दिखाई हैं और अब चुनाव की भी दिखाएंगे। जी नितिन। देखिए बिल्कुल स्नेहलता, स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह है कि काउंटिंग हॉल में पैर रखने की भी जगह नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब लोग दूरियां बनाकर रह रहे हैं तब कोविड इस तरह से फैला हुआ है कि पूरा कम्युनिटी स्प्रेड है। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं कि आज की काउंटिंग के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर कोरोना विस्फोट होने वाला है। कोरोना बॉम्ब बन के फूटेगा। और सवाल ये है कि जब शहरी लोग अपने अस्पतालों में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ग्रामीण लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है, हर गांव में 2-4 लोग पैसे वाले होते हैं, वो लोग किस तरह से इलाज करा पाएंगे। लगातार मैंने सुबह भी दिखाया किस तरीके से एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे थे लोग, लगातार पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही थी। काउंटिंग हॉल में सिर पर सिर बज रहे हैं, सीटी रखने तक का रिंगने की जगह नहीं है, लगातार लोग पसीने में हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बुरी व्यवस्था है। और ये व्यवस्था इसके पीछे की क्या नितिन ये भी वजह है कि ये रसूख से जोड़ दिया इन्होंने, अपने रुतबे से जोड़ दिया, क्योंकि प्रधान प्रत्याशी है तो ऐसे में वो चाहते हैं कि उनके साथ वो जनसमूह, वो हुजूम दिखे और वो हुजूम हर वक्त उनके साथ रहे। कोरोना ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए नहीं, उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे चुनाव जीत जाए, कैसे प्रधान बन जाएगा। राजीव, उत्तर प्रदेश में ना प्रधानी का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से जीतने के लिए लोग आतुर रहते हैं। अगर आप गांव में जाएंगे तो ये चीज आपको दिखेगी, आपको हर दूसरे गांव से कोई ना कोई मर्डर की खबर मिलेगी और किसी ना किसी, क्योंकि इस चुनाव के लिए लोग जी जान लगाते हैं, ये बात स्पष्ट है। लेकिन मैनेजमेंट ने इस बात को जानते हुए कि यूपी में ऐसे ही पंचायत चुनाव होते हैं, लोग सब कुछ भूल जाते हैं, उसमें क्या मोडस ऑपरेंडी रहा, किस तरीके की तैयारी रही भाई कि इतनी बड़ी फौज आएगी, आपको पता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए क्या था सिस्टम। फतेहपुर से पंचायत चुनाव के रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। अमौली ब्लॉक में बिजली ग्राम पंचायत से पहला रुझान आना शुरू हो गया है। लीजिए राजीव, अब रुझानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 399 वोटों से अमृता सिंह को जीत मिलती नजर आ रही है। फतेहपुर में पंचायत चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। अमौली ब्लॉक में बिजली ग्राम पंचायत से यह पहला रुझान आया है, जहां पर 399 वोटों से अमृता सिंह को जीत मिली। जी हाँ स्नेहा, बड़ी खबर ये, अमृता सिंह को जीत मिल गई है। पहला रुझान आया है, फतेहपुर से आया पहला रुझान, और पहला रुझान अमृता के पक्ष में उनको जीत मिली है। बिजली ग्राम पंचायत से ये पहला रुझान आया अमौली ब्लॉक से। बड़ी खबर इस वक्त 399 वोटों, हालांकि फासला बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 399 वोटों से जीत गई है अमृता। ये बड़ी खबर, फतेहपुर से पहला रुझान आ गया। संदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, अमृता जीती हैं, इसके अलावा और क्या क्या किस तरह के नतीजे रहे हैं? मतगणना जिस तरीके से यहाँ पे प्रारंभ है, मतगणना में पहला रुझान आया है कि अमौली ब्लॉक के बिजौली गांव है, जहाँ बिजौली गांव में अमृता सिंह है, जिनको 399 वोट मिले हुए हैं। वहीं इनके दूसरे पक्ष में जो राम सागर थे, इनको 164 वोट मिले हुए हैं। वही 235 मतों से अमृता सिंह को विजयी घोषित किया गया है, जिसके बाद से क्षेत्र के अंदर खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस फोर्स वहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी भी तरीके की वहाँ पे खुशियां मनाने के लिए पूरी तरीके से रोक लगाए रखी थी। जी, क्या नियमों का पालन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? जैसा कि समस्त मतगणना स्थल में ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही, किसी भी तरीके का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे अधिकांशता जगह पे डीएनएससी मौके पे पहुंच करके लोगों को फटकार भी लगा रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करें, कोविड नियमों का पालन करें, अगर नहीं कर रहे तो उन लोगों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सदर में भी यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तिलियानी ब्लॉक में यहाँ पे मतगणना चल रही, मतगणना के दौरान तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोगों को भी ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही, पुलिस फोर्स उनको समझाने का प्रयास कर रहा है, फिर भी नहीं समझ रहे लोग। जी संदीप, शुक्रिया जानकारी के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, और इन्हीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए अमृता सिंह जो है फिलहाल जीत गए हैं। उनके समर्थक खुश हैं। हालांकि जश्न, उत्साह, उल्लास नहीं मनाना है, लेकिन जो लोग नियमों को मान न रहे हो उनसे कैसे अपेक्षा की जाए कि वो बाद में कोविड नियमों का पालन करेंगे, जश्न नहीं मनाएंगे? उम्मीद बेहद कम है कि ये जश्न ना मनाएं। लेकिन यहाँ एक नाम मिला है, अमृता सिंह की ये जिम्मेदारी बनती है अब इस जगह से कि अपने समर्थकों को समझाएं। अब उनका नाम सामने आया है, यहाँ पर आज सबसे पहली जरूरत है कि वो योद्धा की तरह लोगों को इस बात को समझाने में साबित कर दे
कि कोरोना से जीत सबसे पहली जरूरी है। अपनी इस जीत को हम पूरी जिंदगी मना सकते हैं अगर ये पूरा गांव सुरक्षित रहता है, उनका एरिया सुरक्षित रहता है, तो इनके लिए भी अब जवाबदेही बनती है। इनके समर्थक होंगे और वो कितने संयम के साथ रहते हैं, इनको समझाने वाली अब नेता यहाँ की स्पष्ट हो चुकी है। और राजीव, यहाँ पर आज के वक्त में जिसके जितने ज्यादा समर्थक उमड़ रहे हैं, उसको अच्छी निगाहों से नहीं देखना है। ये दौर बदल गया है कि वो रौला होता था कि जिसके जितने समर्थक आए हैं, आज ठीक इसकी उल्टी इमेज बननी चाहिए। लेकिन इस बात का एहसास हो रहा है क्या? कैसे एहसास दिलाया जाए? प्रशासन कोशिश कर रहा है, वो कोशिशें दिखाई नहीं दे रही हैं। जी हाँ, इस बीच में जो बड़ी खबरें हैं वो लगातार हम आपको दे रहे हैं और दूसरी जगहों से भी जो रुझान है वो आ रहे हैं। इस वक्त अमृता सिंह की जीत की जानकारी हमने आपको दी, कुछ और जानकारी मिल रही है। अमृता सिंह तो 235 वोटों से जीती हैं और इस हुल से ओम प्रकाश भी जीत गए हैं। ये भी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, तो ये बड़ी जानकारियां आपको दे दें। कुछ और जानकारियां, चंदौली में ग्राम सभा, इस हुल से ओम प्रकाश की जीत हो गई है। प्रधान पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश 2 वोट से जीते हैं, सिर्फ 2 वोट से जीते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, 2 वोट से इस हुल से ओम प्रकाश ने जीत दर्ज की है। तो चकिया ब्लॉक में काउंटिंग के बाद पहला नतीजा आ गया है। पहला नतीजा ओम प्रकाश के पक्ष में गया है और देखिए कितनी कांटे की टक्कर थी, कितना कड़ा मुकाबला था। 2 वोटों से जीत दर्ज की है। उम्मीद करते हैं कि अब ओम प्रकाश भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, अपने समर्थकों को लताड़ लगाएंगे, फटकार लगाएंगे। कम से कम एबीपी गंगा अपील भी करता है आपसे ये बार बार कि अगर कहीं से भी अगर आप दर्शक हैं तो समझाइए अपने लोगों को, अपने नेता को पहचानिए। वो पहले दिन से अगर आपकी चिंता करता होगा तो ये कहेगा कि भाई मास्क लगा लो, घर पे रह लो, जीत का जश्न अब मनाते रहेंगे, अभी कोरोना को हरा लो, मैं जीत गया हूं। आज इस बात को समझिए और समझाइए। अब वो दौर नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहिए, सामने वाला करे तो ना करे, क्योंकि कोरोना किससे किसको फैल रहा है ये कोई नहीं जानता। निसंकोच मना कीजिए लोगों को, निसंकोच रोकिए, निसंकोच टोकिए कि घर के बाहर बेवजह मत जाओ, बिना मास्क के मत जाओ, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का मसला नहीं है। घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो ज्यादा सेंसिटिव है। हो सकता है आपको कुछ ना हो, लेकिन आपके अपनों को अगर हो गया तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। ये बात अगर ये नेता, ये प्रत्याशी अगर समझा पाते हैं तो ये चुनौती, आज कसौटी यही है, यही पर खरे उतरेंगे। दर्शक तमाम जो अगर हमारे साथ जुड़े हैं, इस चीज से नापिए, भांपिए, बार बार अपील की जा रही है। कम से कम हमारे इस मंच से समझने की कोशिश कीजिए। जैसी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, कोई नहीं चाहता है कि किसी गांव में या किसी शहर में वो परिस्थिति आए। अभी भी आपके हाथ में, समझाइए। बिल्कुल, असली नेता वही है जो आपकी फिक्र करे, वो नहीं जो आपको कोरोना जैसे इस खाई में फेंक दे, धकेल दे, बीमारी के मुहाने पर खड़ा कर दे। बिल्कुल, और ना सिर्फ आपको, आपके पूरे परिवार को। राजीव, सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों तक पहुंचाएं। जिला पंचायत पद का पहला रुझान आ गया है। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी सरिता देवी आगे चल रही हैं। इस वक्त रुझान आने शुरू हो गए हैं। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी सरिता देवी आगे चल रही हैं। तो सोनभद्र से जिला पंचायत पद का ये पहला रुझान आना शुरू हो गया है। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं सरिता देवी, पत्नी है पारस की, वो आगे चल रही हैं। सरिता देवी को पहले रुझान में 261 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी मनोज सोनकर को सिर्फ 19, बड़ा गैप है। चलिए आगरा का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी नितिन लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं, तस्वीरें ऐसे जिसे देखकर रूहें कांप जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे समझाएं। नितिन, क्या आपको कोई प्रत्याशी मिला, कोई वहां पर ऐसा मिला जिसके सबसे ज्यादा समर्थक हो? क्योंकि आज उन्हें विलन की तरह देखना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा समर्थकों के साथ आए वो सबसे बड़ा विलन है, क्यों ना कहें हम। देखिए इसने बताया, देखिए अंदर जो लोग हैं, देखिए व्यवस्था का दोष है। देखिए अंदर वही लोग जा सकता है जो प्रत्याशी है या प्रत्याशी द्वारा नामित उनका एजेंट है। जब वोट गिने जाते हैं तो जो पूरा टेबल होती है, जिसमें एक एआरओ होता है, एक सुपरवाइजर ऑफिसर होता है, मतगणना कार्मिक होते हैं, तो उसके सामने जाली लगी होती है और जाली की तरफ जितने भी प्रत्याशी, मानो एक ग्राम पंचायत में 12 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो 12 कहा जाए या प्रत्याशी 12 होंगे वहाँ मौके पर मौजूद, या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि होंगे। लेकिन जो जगह इतनी कम है, ऐसा भरा हुआ है जैसे कोई जनरल रेल का डिब्बा हो।
तो बिल्कुल चिपट के, बिल्कुल सट कर, जहाँ इंच भर का गैप नहीं है, बिल्कुल कोई फैन नहीं है, पानी आपको अलाउड नहीं होता क्योंकि बैलेट पेपर है। कई बार ऐसा होता है कि पानी से कहीं गला नहीं दिया जाए, बहुत इश्यूज बनते हैं। आप सैनिटाइजर लेकर अंदर नहीं जा सकते। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि आपको कोरोना की भट्टी में झोंक दिया गया है। बिल्कुल ये स्थिति पूरी तरह से बनी हुई है और इसलिए ये मैं बिल्कुल तय है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो आप 3 या 4 दिन बाद देखिए आगरा में बढ़ेगी। किस तरह से इस बात की प्रबल संभावना है क्योंकि जो तस्वीरें हमने बिल्कुल नितिन सुबह से देखी हैं, तस्वीरें बदल दीजिए, तस्वीरें बदली नहीं है। एक बार अतीश का रुख कर लेते हैं कि कानपुर में तस्वीरें बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, और क्या किसी तरह कोई रुझान आया है वहां से या नहीं। रतीश बताइए क्या अपडेट है आपके पास। देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए रुझान की, तो अभी फिलहाल पहले रुझान का वेट किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि रुझान आए, उसके बाद सामने निकल के आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ मतगणना में। लेकिन अगर बात की जाए तस्वीरों की, तो कमोबेश वही तस्वीरें सामने आ रही हैं जो अन्य जनपदों से हैं। कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक में बिल्कुल ऐसी तस्वीर आई है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम दावे किए थे, कोर्ट ने जब उनसे पूछा था तब तमाम दावे किए गए थे कि मतगणना के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन कराया जाएगा। लेकिन तमाम धज्जियां न सिर्फ उड़ रही, उनकी तस्वीरों को देख करके भयावहता का एहसास किया जा सकता है कि आने वाले दिन की तस्वीरें क्या होंगी, इसका एहसास हो सकता है। लगातार लोगों को समझाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन मजबूर है, पुलिस प्रशासन मजबूर है। निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं जो मतगणना का काम कर रहे हैं, वो भी, उनके भी हाथ से तमाम चीजें निकल चुकी हैं। और अभी तो दिन हुआ है, क्या आपके पास संख्या की कमी है? सवाल ये है कि मजबूरी किस बात की? आपने खुद जिम्मेदारी ली थी कि हमारे पास व्यवस्था है, आपने खुद कहा था कि हम तैयार हैं। राजीव, जैसा कि आगरा से नितिन ने बताया, अगर इतना छोटा कमरा है, वेंटिलेशन नहीं है, फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसी व्यवस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट को बता के आपने आश्वासन लिया था। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल यही बातें हो रही हैं। लगातार कोर्ट में जाकर के बातें की जाती है कि हमारे पास पूरी व्यवस्था है, पूरा एक मैनेजमेंट है, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है चुनाव संपन्न कराने का और मतगणना भी कराने का। 4 चरणों में चुनाव कराए गए और उसके बाद मतगणना का दिन भी आ गया। लगातार तमाम सांसद, विधायक, तमाम नेतागण और शिक्षक कर्मचारी संघ, तमाम लोग इस बात की मुखालफत करते रहे कि 2 मई को जो काउंटिंग होनी, कम से कम उसको रोक दिया जाए। 4 चरणों के मतदान के बाद रेशियो बढ़ा है, संक्रमण का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और आज जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तमाम विभिन्न जनपदों से, वो इस बात की तरफ साफ तौर पे इशारा कर रही है कि संक्रमण और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं वो आएंगे और बताएंगे कि इन तस्वीरों का जिम्मेदार कौन है, इन हालातों का जिम्मेदार कौन है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद स्वागत। अब बात कर लेते हैं इटावा में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अभिषेक आगे चल रहे हैं। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है, सैफ अली द्वितीय से 1100 वोट से आगे चल रहे हैं अभिषेक। और इटावा में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अभिषेक यादव, तो वही आगे चल रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं अभिषेक, और यहाँ लोगों ने उन्हीं पर विश्वास जताया है और आगे चल रहे हैं 1-2 नहीं 1100 वोटों से। मोहम्मद फारिक से जानकारी लेते हैं। मोहम्मद फारिक, लग रहा है 1100 वोटों का अंतर काफी ज्यादा है। जी बिल्कुल, 1100 वोटों का अंतर बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बराबर सैफई से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक अंशुल यादव वहां से पिछली बार भी जीत करके आए थे और इस बार भी इनका जीतना तय है, क्योंकि चाचा शिवपाल ने भी ट्रिप्पा ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है इस बात को लेकर कि जिला पंचायत से परिवार का कोई न कोई सदस्य काबिज रहेगा। इसके चलते सपा ट्रिप्पा के गठजोड़ के चलते इस बार फिर से अंशुल यादव का जीतना तय माना जा रहा है। बिल्कुल, ये कब तक स्पष्ट हो जाएगा? ये लगभग 2 बजे तक स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी फिर सूचना आ रही है कि 1100 से और लीड अभिषेक ने आगे ले ली है। तो मतलब ये माना जाए कि ज्यादा विकल्प नहीं है, 2 बजे तक ये स्पष्ट हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। मोहम्मद फारिक, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं अभिषेक यादव, निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। यहाँ पर इस बार अंतर ये है कि प्रसपा अध्यक्ष यानी चाचा शिवपाल यादव ने भी ये बताया था कि वो साथ देंगे, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर परिवार से ही कोई काबिज हो, और मिला जुला जो साथ था उसका असर भी दिख रहा है। बड़ी खबर है, प्रयागराज में अभी तक वोटों की असल गिनती ही नहीं शुरू हुई है। प्रयागराज में 23 केंद्रों पर पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है। प्रयागराज में सभी 4 पदों के लिए बैलेट पेपर छांटे जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे के बाद ही शुरू होगी वोटिंग की
यानी असल गिनती 1 बजे के बाद शुरू होगी। सभी केंद्रों पर मतपत्रों को छांटने और गड्डियां बनाने का काम चल रहा है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, 1 बजे से असल गिनती शुरू हो पाएगी। अभी शुरुआती क्रम चल रहा है, जहां पर गड्डी बनाना, वोटों को छांटने जैसा काम शामिल है। 23 केंद्रों पर मतगणना होगी। पंचायत चुनाव की हर एक खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए एबीपी कल।